तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का जो जीवों में जनन है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन है, उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में कायिक यानी वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है, जो कि 2024 से जो एग्ज़ाम था पूछा गया था, और 2025 में यह भी पूछने का संभावना हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर मुकुलन हो जाएगा, और मुकुलन का दूसरा नाम जेमिल होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन काल में से एक बार प्रजनन करते हैं? तो कौन से करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो अगुणित कौन सा है? तो युग्मनज है और युग्मक है। तो ऑप्शन नंबर युग ये गलत हो गया। युग्मनज नहीं है अगुणित, अंडाणु है अगुणित और युग्मक है अगुणित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 4 नंबर कि प्याज में प्रबंधन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो किस में होता है? तो ब्रायोफाइट्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें रद्द जड़ों का अभाव होता है? तो किसमें होता है? तो हाइड्रिला में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ओवेन के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि समयुग्मक पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो 3n यानी 3n है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में और लैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अगला सवाल है 1 मिनट। आपका अगला सवाल है 12 नंबर कि निम्न में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि 13 नंबर ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं यानी एक गुणांक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें पादप का अवगुणित होता है? तो शैवाल में होता है, कवक में होता है और ब्रायोफाइट्स में होता है, यानी इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो नट फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जेम्यूलस का निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि 124 शुक्राणु का निर्माण कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि केचुआ प्राणी है तो केचुआ जो है द्विलिंगी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग अगुणित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी में ठहर कर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 25 नंबर कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 26 नंबर सवाल है
26 नंबर सवाल है कि मध चक्र यानी मध चक्र पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? तो गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है और कुत्ता में पाई जाती है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है तो आंतरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शकलकंद का उदाहरण है तो शकलकंद का प्याज एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो मधुमक्खी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि द्वि निषेचन का परिणाम होता है तो भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्त में परिवर्तन कर देते हैं उसे वह कहलाते हैं तो कायांतर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है? तो 3n होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है तो अलैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 36 नंबर, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि स्तनधारी में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है तो कीरो प्लेटोरोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है तो विखंडन में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 41 नंबर कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है कौन? तो बांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो किस में होता है? तो मनुष्य में होता है और बंदर में होता है और चिंपैंजी में होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मनुष्य के युग्मक यानी गेमिट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। युग्मक बोले तो 46 होती है, तो 46 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अंड प्रजनक प्राणी है, यानी अंडे देने वाली जीव कौन सी है? तो मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो युग्मक स्थानांतरण जल के द्वारा हो सकता है और वायु के द्वारा और हवा के द्वारा, यानी इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो किस में होता है? तो मेढक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो शैवाल में होता है और ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अगेव में वधी प्रजनन होता है तो किसके द्वारा? बुलबुल द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मधुमक्खी उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इन विंड्रो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन हमने करा दिया। इससे बाहर 2025 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।